मुंडम गंजा टिंड और आपने जो ना स्ट्रेट ब्लेड कैसे चलाना है और उल्टा ब्लेड कैसे चलाना है, बालों को स्टीम कैसे करना है, बालों के अंदर नमी ले आकर उस तरह की नोक के इस्तेमाल से कैसे ब्लेड चलाना है, आप सीखना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि कैसे हेडिंग शेप मुंडम गंजा टिंड किया जाता है। हम आपको फुल तफसीलन सिखाएंगे, समझाएंगे कि आपने हेडिंग शेप मुंडम गंजा टिंड कैसे करना है। तो आएँ तफसीलन जानें, सीखें, समझें। विज़िट कीजिएगा मुदस्सर हेयर सलून टू यूट्यूब चैनल पर। आप सीख जाएंगे, जान जाएंगे हेडिंग शेप कैसे की जाती है, चाहे स्ट्रेट ब्लेड चलाना हो चाहे उल्टा ब्लेड चलाना हो। फुल तफसीलन हम आपको सिखाएंगे हेडिंग शेप, वो भी पहला कोड, दूसरा कोड, स्ट्रेट ब्लेड चलाना हो चाहे उल्टा ब्लेड चलाना हो। तो जानने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए विज़िट कीजिएगा मुदस्सर हेयर सलून टू यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में जो ना हम आपको सिखाएंगे हेडिंग शेप मुंडम गंजा टिंड, और इसके 5 से 6 स्टेप सिखाएंगे जिसमें जो ना आप इजीली सीख जाएंगे हेडिंग शेप को कैसे किया जाता है। इन द स्टार्ट चंद क्लिप आपको दिखा दिए, फुल वीडियो जो ना मुदस्सर हेयर सलून टू यूट्यूब चैनल के ऊपर पड़ी हुई है। तो वेलकम बैक टू मुदस्सर हेयर सलून टू यूट्यूब चैनल। तो ज़बरदस्त वीडियो में खुशामदीद, जिसमें जो ना हम आपको हेडिंग शेप स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाले हैं। हेडिंग शेप का एक एक पॉइंट, वो भी इंतहाई आसान ट्रिक के साथ। तो दोस्तों, अगर आपने जानना है, सीखना है, तो एक एक टिप्स को देखिएगा और उसी के मुताबिक काम कीजिएगा। नंबर 1 स्टेप है दोस्तों, टॉवल लगाने के बाद हमने सर के ऊपर शावर लगा लेना है। फर्स्ट साइड पे शावर लगा लेना है, सेंटर वाले पॉइंट पे, सेकंड साइड पे और बैक साइड पे। मुकम्मल सर के बालों के ऊपर जब पानी लग के नमी हो जाएगी तो ये हमारे बालों को नरम करने का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। इसमें जो ना हमने पानी लगाने के बाद अच्छी तरह दोनों हाथों की मदद के साथ, उंगलियों की मदद के साथ बालों को नरम करना है। इस अंदाज में जो ना मसाज करना, हमने हल्का सा बालों को नरम करना है। एक तरफ खड़े हो जाना है और उसी तरफ हमने दोनों फिंगर की मदद के साथ मसाज करना है। फिर इसी तरह हमने चेयर घुमा लेनी है, बैक साइड, सेकंड साइड की तरफ खड़े हो जाना है। मुकम्मल बालों को उंगलियों की मदद के साथ नरम कर लेना है और इस अंदाज में जो ना टॉवल लगा के जो ना बालों को स्टीम कर लेना है। और ये हमारा स्टेप नंबर 1 का इख्तिताम है। और यहाँ से स्टेप नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, जिसमें जो ना हमने स्टीम कर लेना है बालों को और फिर बाद में जो ना टॉवल लगा के हमने उस ट्रे में वॉश कर लेना है, यानी कि उस ट्रे को वॉश करके इसमें ब्लेड चेंज कर लेना है। अब उस तरह हमारा वॉश हो चुका है, इसमें नया पीस हमने ऐड कर लिया है और नॉर्मल सा बाहर रख के जो ना मैं चलाता हूँ तो उसी के हिसाब से फ़िटिंग करके अब हमारे उस तरह की फ़िटिंग भी हो चुकी है, बाल भी नरम हो चुके हैं। तो यहाँ से जो ना हमने स्टेप 2 को फॉलो करते हुए बालों को मज़ीद नरम कर लेना है और बालों को नरम करने के बाद उस तरह की नोक का इस्तेमाल करना है। स्किन को खिंचाव में रखना है, उस ट्रे को आराम आराम से चलाकर हमने हेडिंग शेप मुंडम गंजा टिंड करते जाना है। तो दोस्तों, मुदस्सर हेयर सलून टू यूट्यूब चैनल के तवस्सुल से आपको इसी तरह सिखाया जाता है, समझाया जाता है कि आप हेडिंग शेप मुंडम गंजा टिंड कैसे कर सकते हैं। अगर आप इससे हट के कोई वीडियो देखना चाह रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आपकी कीमती राय के ऊपर जो ना हम वीडियो बनाकर अपने अकाउंट के ऊपर अपलोड कर देंगे। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मुदस्सर हेयर सलून टू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज मोहम्मद मुबश्शिर को फॉलो नहीं किया हुआ तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि बैक साइड पे टोटल 3 पार्टीशन होती हैं। यहाँ तक हमने 2 क्लियर कर ली हैं, तीसरी जो ना हमारी कान की बैक साइड पे आ रही है। स्किन को खिंचाव में रखना है, उस तरह को लिटाकर आराम आराम से चलाकर हमने हेडिंग शेप मुंडम गंजा टिंड करते जाना है। जितना स्किन को खिंचाव में रखेंगे, उस ट्रे को लिटा कर उस तरह की फ्रंट वाली नोक का इस्तेमाल करेंगे, आराम आराम से ब्लेड चलाएंगे, उतना आसानी के साथ हमारी हेडिंग शेप होती जाएगी। मैंने बालों को नरम अच्छी तरह किया है, पहले पानी लगाया है, फिर उंगलियों की मदद के साथ मसाज किया है और उसके बाद बालों को स्टीम किया है टॉवल लगाकर। इस वजह से जो ना मैंने बड़ी आसानी के साथ 2 पॉइंट कवर कर चुका हूँ। बैक साइड को प्रॉपर नीट कर चुका हूँ। फर्स्ट साइड की जो ना कान की ये 2 पोर्शन रह गए हैं, इसको ब्लेड लगा के मैंने नीट कर लेना है। जैसे ही हम कान की फर्स्ट साइड यानी कलम की तरफ से ब्लेड लगा लेंगे तो फिर कान को प्रेस करके हमने कान के ऊपर से भी अच्छी तरह सफाई कर लेनी है। फर्स्ट साइड और हमारी बैक साइड नीड हो चुकी है। अब सर के ऊपर वाले बालों को, सेंटर पॉइंट को जो ना कवर करना है, स्किन को खिंचाव में रखना है, उस तरह की नोक का इस्तेमाल करना है। आराम आराम से ब्लेड चलाते हुए हमने हेडिंग शेप मुंडम गंजा टिंड करते जाना है। जितना स्किन को खिंचाव में रखेंगे, उस तरह की नोक का इस्तेमाल करेंगे, आराम आराम से ब्लेड चलाएंगे, उतना आसानी के साथ हेडिंग शेप मुंडम गंजा टिंड होता जाएगा। तो दोस्तों,
हेडिंग शेप के जो 4 पॉइंट होते हैं उनमें से 3 हमने यहाँ तक आपको बता दिए हैं। नंबर 1, पानी लगा के उंगलियों की मदद के साथ मसाज करके बालों को नरम करना होता है। नंबर 2 दोस्तों, स्टीम करना होता है बालों को टॉवल लगा के, और उसी में ब्लेड चेंज करना होता है। आप अपने हिसाब से फ़िटिंग कर लें, हम नॉर्मल सा बाहर रखते हैं तो उसके हिसाब से फ़िटिंग करते हैं। तो जैसे ही आप उस तरह में फ़िटिंग कर लेंगे तो यहाँ से हमारा स्टेप 3 स्टार्ट हो जाएगा। उस तरह की नोक का इस्तेमाल करना है, आराम आराम से ब्लेड चलाना है और लेयर बाय लेयर बालों को उतारते जाना है। अब टोटल सर की कितनी लेयर होती हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। बैक साइड पे टोटल 4 लेयर होती हैं। हमारी फर्स्ट साइड, चाहे वो कान की आप जिस तरफ खड़े हैं उसकी सीधा उल्टा जो भी है, दोनों तरफ से आप स्टार्ट करेंगे तो वहाँ से 4 पॉइंट होंगे, 8 हो गए। सर के ऊपर वाले पोर्शन के 4 पॉइंट होंगे, ये टोटल हो गए हमारे 12। सेकंड साइड पे 4 पोर्शन होंगे, तो टोटल हमारी 16 पार्टीशन होगी दोस्तों मुकम्मल सर के ऊपर ब्लेड चलाने के लिए। पार्टीशन से मुराद ये कि ये जो लास्ट पोर्शन रह गया है लेयर, इसको मैं ब्लेड लगा के साफ़ कर लूँगा। इसी तरह छोटे छोटे पॉइंट के साथ आपने ब्लेड चलाकर हेडिंग शेप, मुंडम, गंजा, टिंड करते जाना है। अब हेडिंग शेप का पहला कोड हो चुका है। दूसरे कोड में जो ना हमने ब्लेड चेंज करना है, दोबारा पानी लगाना है और उल्टा उस तरह चलाना है। स्किन को खिंचाव में रखना है, उस तरह के सेंटर का इस्तेमाल करते हुए आराम आराम से ब्लेड चलाकर हमने हेडिंग शेप, मुंडम, गंजा, टिंड करते जाना है। अब हेडिंग शेप क्यों की जाती है और हेडिंग शेप का मकसद क्या होता है? अलग अलग नज़रियात हैं दोस्तों। दीन इस्लाम के हिसाब से जो ना मुंडम, गंजा, टिंड ये जब उम्रा वगैरह किया जाता है तब करवाते हैं। आम रूटीन में जो ना ये नबी की सुन्नत समझ कर जो ना बाल मनवाए जाते हैं। और दूसरा ये कि गर्मी की वजह से जो ना जिनके बालों के ऊपर दाने वगैरह बन जाते हैं या जिनके बाल टूटना शुरू हो जाते हैं, इस वजह से टिंड करवाते हैं। और ज़्यादातर लोग जो ना इसी वजह से करवाते हैं कि भाई हमारे बाल मजबूत हो जाएंगे और हमारे जो ना बालों की नई जान आ जाएगी और खुश्की भी ख़त्म हो जाएगी। और इसमें अगर सुन्नत की नीयत हो जाए तो इसमें सवाब मिलता है। और हमारे पड़ोसी जो इंडियन है वो उनके मज़हब के मुताबिक मुंडम करवाते हैं। तो इसी तरह चाइना में भी काफ़ी लोग जो है ना अपने मज़हब के हिसाब से जो है ना वो टिंड मुंडम करवाते हैं। और बाकी मुल्कों में भी जो ना फैशन के तौर पे भी गंजा, मुंडम और टिंड किया जाता है। तो पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग जो ना वो गर्मियों में टिंड करवाते हैं। तो भाई ने भी इसीलिए करवाई थी, इनकी गर्मी की वजह से जो ना इनको फ़ील हो रहा था कि मेरे बाल बारीक हो रहे हैं और गर्मी भी काफ़ी है तो ये टिंड करवा लें। लिहाजा इन्होंने पहला कोड करवा लिया, दूसरे कोड में उल्टा ब्लेड लगा लिया है मुकम्मल स्किन को खिंचाव में रख के। तो आज की ये जो इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। इस तरह की मज़ीद वीडियो जो ना मुदस्सिर हेयर सलून टू यूट्यूब चैनल भी आएगी और हमारे फेसबुक पेज मोहम्मद मुबशर पर भी आएगी। मज़ीद वीडियो देखने के लिए पेज को फॉलो कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।